हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का मौसम ठंड वाला है और बड़ा ही अजीब सा मौसम हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा क्योंकि बारिश हो रही है और घर में बादल है, क्योंकि वीडियो ऐसा बन ही रहा है अजीब तरीके से, मतलब कम लाइट में। तो इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मम्मी ने सोचा कि आज बनाते हैं चिल्ला, वो भी बेसन के चिल्ला और आटा के मीठे वाले चिल्ला जो गुड़ डाल के बनाए जाते हैं। और जो हम चिल्ला बनाते हैं उसमें डालते हैं प्याज, मिर्ची, धनिया की पत्ती। तो कद्दूकस करके प्याज डाल देते हैं, नहीं तो अगर बन गई हाथ से कट करते एकदम बारीक तो हाथ से ही कट कर लेते हैं। तो मतलब तो कितना मैं तो कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल मतलब प्याज डली हुई चिल्ला जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सिंपल चिल्ले तो रहते ही रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन प्याज डले हुए चिल्ले और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तभी हम लोग बना रहे हैं आज प्याज, मिर्ची, धनिया की पत्ती वाले चिल्ले। और मम्मी अपने बालों में कर रही थी कंघी, तो मम्मी के बाल मतलब बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इस टाइम पे। तो वही मम्मी दिखा रही थी कि देखो कितने सारे बाल झड़ गए हैं ठंड में, और कभी कभार गर्मी में बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। या यूँ कह लीजिए अगर कभी हमने शैम्पू बदल दिया गलती से तो भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। इसी वजह से ऐसा है। तो वही मम्मी दिखा रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके लिए सिंपल एक ही शैम्पू लाऊंगी जो आप लगाना लगातार, तो फिर बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे ऐसा लगता भी है। अगर हम जैसे कई सारे शैम्पू यूज़ करने लगते हैं ना, कभी डब लगा ले, कभी कोई, तो वो हमारे बालों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि फिर पता नहीं क्या है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तभी मम्मी के भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, क्योंकि अभी बीच में मम्मी क्लिनिक प्लस लगा रही थी और अब फिर डब, और फिर मम्मी ने कोई और दूसरा शैम्पू लगाया तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो तभी है शायद। तो मम्मी ने यहाँ पर कंघी कर ली है। कंघी करने के बाद मैं यहाँ पर प्याज काट रही थी, और प्याज काटते काटते मुझे इतना रोना आ रहा था गाइस कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए नहीं आ रहा था रोना, ये प्याज मुझे इतना रुला रही थी, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। आजकल की प्याज मतलब खाने की इच्छा नहीं होती इतना, मतलब अगर उसे काटने में इतनी मेहनत करनी पड़े ना, तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा जो है आँखों में लगती है आजकल की प्याज। तो मम्मी यहाँ पर धनिया की पत्ती, मिर्ची जो है छाँट रही, धनिया की पत्ती, और मिर्ची जो है वो काट रही है, क्योंकि मिर्ची हाथ से काटने में डर लगता है, और इस वजह से मम्मी उसको थोड़ा बचा करके काट लेती है। कल सब्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो पापा ले आए थे बाज़ार से पालक, क्योंकि शाम को हमें बनाना था पालक वाली पूड़ी जो होती है ना, पालक पूड़ी। वो अमरूद लाए थे पापा, टमाटर लाए थे, पत्ती मिर्च, और क्या लाए थे, मटर लाए थे। तो सारी सब्जी मम्मी ने अलग अलग करके रख दी थी, क्योंकि सब सब्जी इकट्ठी मतलब अगर अलग अलग रख दे ना तो अच्छी रही जाती सब्जी में, कोई भी नुकसान नहीं होता। नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि सब्जी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो तभी से सब मम्मी ने सब्जियाँ अलग अलग कर दी थी, धनिया की पत्ती छाँट दी थी। और चिल्ले के साथ आज हमने बनाई थी टमाटर की चटनी। और अगर टमाटर की चटनी में खा लेते हैं, अगर मन नहीं रहता तो जो सॉस रहते हैं ना, चिली और टमाटो, वो खा लेते हैं। दोनों में जो है चिल्ले जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रूर आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। टमाटर की चटनी में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं चली गई थी, मम्मी यहाँ पर, तो यहाँ पर पता नहीं वो कौन सी स्टाइल में बैठी हुई हूँ, मम्मी से कोई बात कर रही थी। तो चलिए आइए देखते हैं मम्मी बेसन का बना रही है घोल, और कैसा बनाती है मम्मी बेसन का घोल, चलिए देखते हैं। तो ये मम्मी ने बेसन लिया है, बेसन में थोड़ा थोड़ा कर करके मम्मी उसमें पानी मिलाती जा रही है, उसका सॉफ्ट सा घोल बना करके तैयार कर ले रही है। उसमें मम्मी ने डाला है थोड़ा सा नमक डालने के बाद फिर इसमें चेक करना है कि कहीं भी गांठ ना रह जाए, मतलब जैसे बेसन एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, वो चीज़ ना रह जाए। इस वजह से उसको लगातार जो है मम्मी चलाती जा रही है, लगातार चला लेंगे तो सही रहेगा। और बस अब इसको अच्छे तरीके से इस तरह थोड़ा थोड़ा मैंने मिर्ची डाल दी है, अजवाइन डाल दी है, और नमक डाल दिया है, और मम्मी उसे लगातार अपने हाथों से चलाती जा रही है। इसी तरह आप चलाते जाइए, पानी वगैरह मिलाते जाइए। ये हम घोल बन के तैयार हो गया था। तो मम्मी ने यहाँ पर ये देखिए प्याज, मिर्ची, पत्ती सब कुछ अच्छी तरीके से डाल दिया है। और अब देखिए इतना गाढ़ा घोल जो है मम्मी ने बनाया है। बहुत पतला घोल आप मत करिए, क्योंकि फिर चिल्ले बनेंगे नहीं। इतना घोल ही रखना एकदम परफेक्ट है, तभी आपके चिल्ले बहुत ही बेहतरीन बनेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरीके से मम्मी ने ये मीठे वाले जो चिल्ले बनते हैं ना गुड़ और आटे के, उसका घोल तैयार कर लिया है।
और यहाँ पर हमारी प्यारी माता श्री बना रही है प्यारे प्यारे से चिल्ले। एक चिल्ला मम्मी ने गाय के लिए बना के सबसे पहला वाला चिल्ला निकाल के वहाँ साइड में रख दिया था, तो वो वहाँ साइड में रखा हुआ है और ये बन रहे हैं हम सबके लिए। तो देखिए इस तरीके से मम्मी ने कुछ चिल्ले को तवे में फैला दिया है। हाथ की हेल्प से फैल जाते हैं। गर्मी के मौसम में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठंडी के मौसम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही थी नानू के लिए और अपने लिए भी। थोड़ी चिल्ले बनने में थोड़ा थोड़ा समय लगा करता है, तुरंत तत्काल नहीं बन जाते। तो हम लोगों ने आधा आधा करके एक एक चिल्ला खाया था। इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी और ऐसी टेस्टी चीज़ बनती है तो और भी ज़्यादा भूख लग आती है तभी से। तो बस यहाँ पर ये देखिए चिल्ला इतनी बेहतरीन तरीके से मम्मी सेक रही है और अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद। और अगर अच्छे से चिल्ला सिक जाता है ना तो खाने में भी नुकसान नहीं करता। अगर बहुत देर मतलब कम सिका हो ना चिल्ला तो नुकसान भी कर जाता है, पेट में दर्द भी होने लगता है। तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से सेकना है और धीमी आंच में आप इसको सेके, बहुत हाई फ्लेम पे ना सेके और अच्छी तरीके से इसको सेकते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने बेहतरीन तरीके से चिल्ला जो है मम्मी सेक रही है। और अब एक चिल्ला तो हम लोग ले ही गए थे खाने के लिए और ये दूसरा चिल्ला है जो कि मम्मी सेक रही है नानू के लिए। तो देखिए ये सेक रहा है चिल्ला, इसको निकाल लिया प्लेट में। फिर से इसका आधा आधा बंटवारा कर लिया था हम लोगों ने, आधा आधा बंटवारा कर करके चिल्ले को हम लोगों ने खाया है। सो गाइस अभी मैं खाने लगी थी मूंगफली, तो मैंने ले लिया था वॉइस ओवर से थोड़ा सा ब्रेक। और हमारी माता श्री बनाती जा रही है चिल्ले, बनाती जा रही है चिल्ले। चिल्ले चिल 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 चिल्ला रहे हैं कि हमको खाना है, खाना है, हमको खाना है, हमको खाना है। सो गाइस चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म चिल्ले। खा करके आ जाएगा आपको ढेर सारा मज़ा। सच में गाइस बहुत ही टेस्टी चिल्ले बनाए मम्मी ने, आइए खा लीजिए। ये देखिए चिल्ले की थाली लगा दी है, थोड़ी सी कटी हुई प्याज रख दी, पापा हमारे खाते हैं। साथ में है यही प्यारी सी टमाटर की चटनी। तो आ जाइए आप सभी लोग खा लीजिए प्यारे प्यारे से चिल्ले, टमाटर की चटनी और प्याज। और साथ में चलिए देखते हैं ये है मीठा वाला चिल्ला, ये देखिए आटा और उसका बना हुआ। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।